हेलो दोस्तों, मैं आपका जीके गुरु वीरेंद्र सर आप सभी का एक बार पुनः यूट्यूब चैनल के मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख नदियों के अंदर त्रिवेणी। यानी कि आज हम राजस्थान की जो नदियाँ है, ऐसी कौन कौन सी नदियाँ है जो त्रिवेणी बनाती है। त्रिवेणी का अर्थ होता है कि तीन नदियों का संगम स्थल, यानी कि तीन नदियाँ कौन सी ऐसी तीन नदियाँ हैं जो किस स्थान पर मिलती है और त्रिवेणी का निर्माण करती है, उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। राजस्थान की जो नदियां हैं जो त्रिवेणी बनाती है वो देखो आपके, जिसमें हमारी पहली जो नदियां स्थान है जो त्रिवेणी का जो संगम स्थल है वो है बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर। यानी कि पहली जो त्रिवेणी बनती है राजस्थान के अंदर वो कहाँ है? बेणेश्वर डूंगरपुर। स्थान का नाम है बेणेश्वर और डूंगरपुर के अंदर है। इस स्थान पर कौन कौन सी ऐसी तीन नदियां हैं जो त्रिवेणी बनाती है? तो उसमें देखो आप क्या आ रहा है, माही, सोम और जाखम। यानी कि माही, सोम और जाखम, ये तीन ऐसी नदियां हैं जो हमारे बेणेश्वर डूंगरपुर में त्रिवेणी बनाते हैं, यानी तीनों नदियां मिलती हैं। तो इन तीनों नदियों को याद करने की क्या ट्रिक है? वो ट्रिक है मासोजी। मासोजी कहाँ पर? बेणेश्वर के अंदर कौन है? मासोजी है। इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लोगे इन तीनों नदियों को। जैसे मासोजी से देखो, माँ से क्या गया? माही नदी। माँ से क्या गया? माही नदी। सो से क्या गया? सोम नदी। सो से क्या गया? सोम नदी। और जी में यानी कि जी लिखा है तो जय से क्या गया? जाखम नदी। जय से क्या गया? जाखम नदी। माही, सोम, जाखम यानी कि मासोजी। इस ट्रिक के माध्यम से आप इन तीनों नदियों को आसानी से याद कर लोगे। ये तीनों नदियां ऐसी नदियां हैं जो हमारे बेणेश्वर जो डूंगरपुर के अंदर है वहां पर आपस में मिलती है। तीनों नदियां मिलती है। यानी कि जैसे आपको राजस्थान के मानचित्र के अंदर इस प्रकार से देखो, राजस्थान का मानचित्र, ये राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है। डूंगरपुर यहाँ पर है, यहाँ डूंगरपुर, डूंगरपुर यानी कि डूंगरपुर के अंदर यानी कि तीनों नदियां मिलती है हमारी। कौन कौन सी? माही, सोम और जाखम। और तीनों क्या करती है? संगम बनाती है, त्रिवेणी बनाती है, त्रिवेणी। तो पहली त्रिवेणी हमारी कौन सी है? बेणेश्वर के अंदर, डूंगरपुर में और तीन नदियों के माध्यम से। ये तो थी हमारी पहली त्रिवेणी। दूसरी हमारी जो राजस्थान की त्रिवेणी आती है वो है बिगोद। कौन सी आती है? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। बिगोद भीलवाड़ा राजस्थान के मानचित्र के अंदर भीलवाड़ा यहाँ पर है, भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा, यहाँ है भीलवाड़ा। राजस्थान मानचित्र भीलवाड़ा यहाँ है। तो बिगोद भीलवाड़ा में कौन सी नदियाँ त्रिवेणी बनाती है? तो देखो, बनास, बेड़च, मेनाल। यानी बनास, बेड़च और मेनाल, ये तीन नदियाँ हैं जो यानी कि भीलवाड़ा के अंदर स्थान है। कौन सा? बिगोद, वहां पर त्रिवेणी बनाती है। इन तीनों नदियों को कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक है बाबे में। बाबे में यानी कि बाबे में से इस ट्रिक के माध्यम का प्रयोग करके आप बिगोद भीलवाड़ा की जो तीन नदियां उनको आसानी से याद कर लोगे। जैसे बा से हो गया बनास नदी। बा से क्या विद्यार्थियों? बनास नदी। बा से दोस्तों बनास नदी। बे से हो गया बेड़च नदी। बे से कौन सी होगी? बेड़च नदी। और मे से कौन सी होगी? मेनाल नदी। मे से कौन सी होगी? मेनाल। यानी कि बनास, बेड़च और मेनाल, इन तीन नदियों का संगम कहाँ पर होता है? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। और ये तीनों क्या करती है? बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी बनाती है। त्रिवेणी मतलब तीन नदियों का संगम स्थल। और ट्रिक क्या है? बाबे में। इसमें ट्रिक क्या था? बेणेश्वर में मासोजी, यानी मासोजी कहाँ पर है? बेणेश्वर। और बाबे में, बाबे कहाँ पर है? बिगोद के अंदर। तीसरी हमारी जो त्रिवेणी आती है वो है राजमहल टोंक के अंदर। राजमहल एक स्थान है, कहाँ पर? टोंक में। तो भारत के मानचित्र, राजस्थान के जो मानचित्र है उसमें टोंक कहाँ पर आ रहा है? यानी कि यहाँ पर कोटा के ठीक, कोटा बूंदी के ठीक ऊपर टोंक है। तो टोंक के अंदर आपके स्थान कौन सा है? राजमहल। राजमहल। इस राजमहल के अंदर आपके जो त्रिवेणी बनती है वो कौन कौन सी नदियों के द्वारा बनती है? राजमहल टोंक के अंदर बनास, खारी और डाई। बनास, खारी और डाई, ये तीन नदियां ऐसी हैं जो हमारे राजमहल टोंक के अंदर त्रिवेणी का निर्माण करते हैं। और इन तीनों नदियों को याद करने की जो ट्रिक है वो आपके सामने ये लिखा है, देखो, बखेड़ा। यानी कि राजमहल के अंदर क्या कर दिया? बखेड़ा खड़ा कर दिया, बखेड़ा। बखेड़ा के माध्यम से आप राजमहल टोंक के अंदर जो नदियां मिलती है, तीनों नदियां, और जिनके मिलने से त्रिवेणी का निर्माण होता है, तो उसकी ट्रिक है बखेड़ा। तो बखेड़ा, बखेड़ा से क्या बनेगा? बै से बनास, बै से बनास, खे से खारी, खे से क्या गया? खारी, और डा से क्या गया? डाई। बनास, खारी और डाई यानी कि बखेड़ा। इस ट्रिक का प्रयोग करके आप राजमहल टोंक के अंदर जो आपके त्रिवेणी बनती है उसको आसानी से
याद कर लोगे। ये थी हमारे त्रिवेणी नंबर 3। चौथी जो त्रिवेणी आती है वह रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर। चौथी जो राजस्थान की त्रिवेणी है वह है रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर। ये सवाई माधोपुर राजस्थान के मानचित्र में कहाँ आएगा, यानी कि राजस्थान के मानचित्र के अंदर जो आपके आता है वो यहाँ पर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। इस सवाई माधोपुर के अंदर जो आपके त्रिवेणी बनती है वो कहाँ पर है, रामेश्वर के अंदर। एक स्थान है सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वरम, यानी रामेश्वरम जो स्थान है वहां पर आपके त्रिवेणी बनती है 3 नदियों की। वो 3 नदियां हैं चंबल, बनास और सीप। चंबल, बनास और सीप, ये 3 नदियां त्रिवेणी बनाता है कहाँ पर, रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर। और इन तीनों नदियों को याद करने की जो ट्रिक है वो सामने आपके लिखी है, बाचसी। बाचसी जैसे हनुमान चालीसा बाँचना, रामायण बाँचना, यानी कोई धार्मिक जो पुस्तकें पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाचसी, बाँचना यानी पढ़ना। तो बाचसी के माध्यम से आप रामेश्वरम सवाई माधोपुर की जो 3 त्रिवेणी है उसको आसानी से याद कर लोगे। ये ट्रिक है बाचसी। बाँस हो गया आपके बनास नदी, बाँस हो गया बनास नदी, चैस हो गया चंबल नदी और शीश हो गया सिप नदी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बाँस से बनास नदी, चैस से चंबल नदी, शीश से सिप नदी, यानी कि चंबल, बनास, सिप, ये 3 नदियाँ ऐसी है जो हमारे रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर त्रिवेणी का निर्माण करते हैं। तो विद्यार्थियों और दोस्तों, ये हमारे थी राजस्थान की प्रमुख त्रिवेणियाँ। पहली कहाँ पर थी, बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर, जो मासोजी ट्रिक के माध्यम से हमने याद की थी, माही, सोम, जाखन। दूसरी हमारी जो त्रिवेणी आती है वो बिगोद, जो कहाँ पर है, भिलवाड़ा के अंदर। जो ट्रिक थी बाबे में, बस बाबे से क्या गया, बा से बनास, बे से बेड़च, मे से मैनाल। तीसरी ट्रिक थी हमारे राजमहल टोंक के अंदर, जो हमारे त्रिवेणी थी राजमहल टोंक में, बनास, खारी और डाई। इन तीनों को याद करने की क्या ट्रिक थी, बखेड़ा। चौथी हमारी जो त्रिवेणी थी वो थी रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर, और उसमें कौन कौन सी नदियाँ त्रिवेणी बनाती है, वह चंबल, बनास और सीप। इन तीनों नदियों को याद करने की जो ट्रिक थी वो थी बाचसी। बाचसी मतलब चंबल यानी बा से बनास, च से चंबल और सी से सीप। ये था हमारा राजस्थान की नदियों की त्रिवेणियाँ। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे राजस्थान की जो नदी है उसके उपनाम, यानी कि अब हम बढ़ेंगे आगे। राजस्थान की जो नदी है उसके उपनाम कौन कौन से, यानी कौन सी नदी के आगे दूसरे जो उपनाम है वो कौन कौन से। देखो, पहला था चंबल नदी, जो हमारे 12मासी नदी है। चंबल और माही जो राजस्थान की 12मासी नदी है, ये 2 ऐसी नदियां हैं जो पूरे 12 महीने तक बहती है। तो चंबल नदी का जो दूसरा नाम है, उपनाम है, वो है चंबलवती, कामधेनु और नित्यबाई। चंबलवती, कामधेनु और नित्यबाई इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा बहती रहती है, 12 माह तक बहती है। 12मासी नदी कहता है चंबल को, नित्यबाई मतलब हमेशा बहती रहती है। तो चंबलवती, कामधेनु और नित्यबाई ये किसके उपनाम है, चंबल के उपनाम है। प्रश्न पूछ सकते हैं आपको, हर परीक्षा के दौरान प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा नाम चंबल का उपनाम नहीं है। तो 3 नाम दे देंगे आपको, एक नाम दूसरा दिया जाएगा, या इनमें से कौन सा नाम चंबल का उपनाम है। दूसरी जो हमारी नदी आती है वो है बनास। बनास के जो विद्यार्थियों दोस्तों जो उपनाम है वो है वन की आशा। बनास का शाब्दिक अर्थ है वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी। वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी ये सब उपनाम किसके हैं, बनास नदी के हैं। ठीक है। फिर आता है बाण गंगा नदी। बाण गंगा नदी जिसके उपनाम कौन कौन से हैं, अर्जुन की गंगा। बाण गंगा को बोलते हैं अर्जुन की गंगा और ताला नदी भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा और ताला नदी किसका उपनाम है, बाण गंगा का। फिर आता है घग्गर नदी। देखो घग्गर नदी इस एक तरह से मर्त नदी है, इसको बोलते हैं ध्वसदती नदी, सरस्वती नदी, आंकड़ा नदी, नाली नदी और मर्त नदी। मर्त नदी मतलब जिसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। तो ध्वसदती, सरस्वती, आंकड़ा, नाली और मर्त नदी ये सब किसके नाम है, घग्गर के उपनाम है। ये सभी किसके नदी के नाम है, घग्गर के। फिर आता है लूणी नदी जो अजमेर से निकलती है, नाग की पहाड़ी से। लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूणी नदी। लूणी नदी की उपनाम क्या है दोस्तों, लवणती, सबसे अधिक लवण इसमें खारी है इस मध्य। और सरस्वती, लूणी को सरस्वती भी कहते हैं, सागरमती भी कहते हैं इसको, सागरमती, सारकी भी कहते हैं, सारकी, अंतः सलीला भी कहते हैं इसको, अंतः सलीला। तो ये सारे नाम थे लूणी नदी के उपनाम। फिर आता है हमारे माही नदी।
उपनाम में आती है माही नदी, जो हमारे दक्षिणी राजस्थान में बहती है, यानी कि सिर्फ डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है माही नदी। तो माही नदी के जो उपनाम है वह आदिवासियों की गंगा, क्योंकि हमारा जो राजस्थान का आदिवासी बहुल क्षेत्र है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, तो उसी दो जिलों में ये समाहित है, यानी बहती है। इसका जो अपवा क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जैसे इस प्रकार से, यानी कि ये राजस्थान का जो मानचित्र है, इस मानचित्र के अंदर नीचे की तरफ यानी कैसे इस प्रकार से ये माही नदी है। राजस्थान मान नीचे से आती है, वापिस नीचे चली जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है, दोनों के बीच में सीमा बनाती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है राजस्थान की, वो कौन सी है? माही नदी। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 अक्षांश जो है वो कर्क रेखा है, उस कर्क रेखा को 2 बार काटती कौन सी नदी? माही नदी। तो इसके उपनाम क्या है? आदिवासी गंगा कहते हैं इसको, वांगड़ की गंगा कहते हैं, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र कौन सा है? वांगड़ क्षेत्र है, वांगड़ की गंगा। और काठल की गंगा कहते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र नीचे के भाग है वो काठल का क्षेत्र है, काठल क्षेत्र। तो आदिवासियों की गंगा, वांगड़ की गंगा और काठल की गंगा किस नदी को कहा गया है? माही नदी को, माही नदी। फिर आता है लास्ट हमारी काकनी नदी, काकनी नदी। तो काकनी नदी का उपनाम क्या है? तो है काकने और मसूरदी। काकने और मसूरदी किसके उपनाम है? काकनी नदी के। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान की जो नदियां थी, उसमें पहले हमने किया था त्रिवेणी, और ये है उपनाम चंबल, बनास, बाणगंगा, घग्गर, लूणी, माही और काकनी। जो महत्वपूर्ण जो नदियां है, ज्यादातर परीक्षा में इन्हीं नदियों के बारे में पूछा जाता है। वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो सभी नदियों के उपनाम थे। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। मेरा वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। और आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। अगर आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहोगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को दबाइए कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।